Hello everyone. So in today's lecture, what we are going to see, we are going to see the nodal analysis. ओके तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था कि जो है KCL KVL देखा था. सो लेट मी गो अ लिटिल बिट अबाउट द अनदर टॉपिक विच इज़ व्हाट नोडल एनालिसिस. सो नोडल एनालिसिस क्या होता है? नोडल एनालिसिस हमारा क्या होता है? इट्स अ KCL प्लस, ये आपका क्या होता है? इट्स अ KCL प्लस ओम्स लॉ. ओके सो व्हाट नोडल एनालिसिस इज KCL प्लस, अगर ओम्स लॉ को एक साथ अगर हम लोग जो है ना कंबाइन कर दें सो इट्स बिकम द नोडल एनालिसिस. So let me draw a circuit, then we will just go for the step. तो let me draw a very simple circuit जिसमें what we have a one resistor. What we will put a current source. Let me put a capacitor here. Let me put a inductor here. Okay, let me take another resistance here and a voltage source. Let me take it plus minus. This is what VT, and let me take another resistor here. I will complete this circuit and let me put a ground. Okay, तो अगर हम लोग ये जो सर्किट देखें तो इस सर्किट में क्या है? लेट मी पुट दिस एज अ R1. ये मेरा क्या हो जाएगा? C1, L1, R2, R3. ओके एंड दिस इज व्हाट I of t. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या हो गया? एक सिंपल सा सर्किट है. इस सर्किट पे हम लोगों को क्या करना है? नोडल एनालिसिस करना है. नोडल एनालिसिस का मतलब क्या है? हर एक नोड को एनालाइज करना है एंड वी हैव टू फाइंड द नोडल वोल्टेज एंड एवरीथिंग. तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? सो इस टाइप का जो सर्किट हो गया तो इस सर्किट में जो है ना क्या करना पड़ेगा कि लेट मी राइट द स्टेप्स व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर दिस. So what is your first step? First step क्या है? Identify the number of nodes. What you have to find identify the number of nodes. Okay, so let me use the another color and find the number of node here. तो यहाँ पे जो है ना अगर हम लोग नंबर ऑफ नोड फाइंड करना चाहेंगे तो व्हाट इट इज़, लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये क्या हो जाएगा? आपका नोड 1. ओके, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस कैन बिकम योर नोड नंबर 2 एंड दिस इज व्हाट योर नोड नंबर 3. रिमेंबर कि हम लोगों ने जो है ना क्या क्या बात किया था कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिंसिपल नोड एंड सिंपल नोड. तो सिंपल नोड क्या होता है? सिंपल नोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट. ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक रजिस्टर है और ये एक आपका पावर सप्लाई है तो ये जो नोड है ये क्या है? सिंपल नोड है. तो लेट मी टॉक ओनली द प्रिंसिपल नोड. यहाँ पे क्या हो गया? ये टर्मिनल 1, दिस इज व्हाट ब्रांच 1, और ये आपका क्या हो गया? ब्रांच 2. तो ये हमारा क्या है? एक सिंपल नोड है. तो सिंपल नोड को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पे जो है ना प्रिंसिपल नोड को देखेंगे कि हमारे प्रिंसिपल नोड कितने हैं. सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड. तो फर्स्ट यहाँ पे ये आपका नोड हो गया, दिस इज योर सेकेंड नोड एंड दिस इज योर थर्ड नोड. ठीक है, सो डू नॉट कंसिडर दिस नोड एंड दिस नोड. इस तरीके से अगर देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे नोड होंगे. सो यहाँ पे क्या होगा कि दे ऑल आर इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. तो हम लोग क्या करते हैं? जो सिंपल नोड है सिंपल नोड को कंसिडर नहीं कर रहे. ओके, सो व्हाट इज योर सेकेंड स्टेप?
जो आपका सेकंड स्टेप है वो क्या है, असाइन द वोल्टेज, नोड वोल्टेज. व्हाट यू हैव टू डू, दैट assign the node voltage with reference to ground node. With reference to ground node. ओके, तो ग्राउंड नोट क्या है, हुज वैल्यू इज ऑलवेज जीरो. तो आपका लेट मी राइट हुज वोल्टेज इज ऑलवेज जीरो. तो जो हमारा जो V3 है, ये जो पर्टिकुलर वोल्ट है, इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा. सो लेट मी असाइन द वोल्टेज हियर. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी V1, दैट इज गोइंग टू बी V2 एंड दिस इज गोइंग टू बी V3. V3 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ज़ीरो. क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. सो द सेकेंड स्टेप इज व्हाट, जो आपका स्टेप 2 है, इसमें क्या है, यू हैव टू असाइन अ नोड वोल्टेज विथ रेफरेंस टू ग्राउंड नोड. इस ग्राउंड नोड के रेफरेंस में आपको यहाँ पे वोल्टेज डिफाइन करना पड़ेगा. सो फर्स्ट नोड का V1 हो गया, सेकंड नोड का वोल्टेज क्या हो गया, V2 हो गया. ओके, अब V3 की वैल्यू ज़ीरो है. क्यों ज़ीरो है, क्योंकि जो है ना, दैट इज अवर ग्राउंड नोड, ग्राउंड से वो कनेक्टेड है, तो दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो. देन वी हैव टू गो टू द थर्ड पार्ट, जो स्टेप 3 है. यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू यूज बाय यूजिंग KCL फर्स्ट and Ohm's law next. Ohm's law next. Write the nodal equation ओके. तो अब क्या करना है कि जो है ना, जैसे ही आप लोगों ने नोड को आइडेंटिफाई कर लिया, नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने फिर उसके बाद वोल्टेज असाइन कर दिया. वोल्टेज असाइन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द नोडल इक्वेशन, नोडल इक्वेशन फॉर 1 एंड नोडल इक्वेशन फॉर 2. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रिंसिपल नोड हैं. जस्ट रिमूव दिस नोड, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी. तो जो दो प्रिंसिपल नोड हैं, उन दोनों प्रिंसिपल नोड के लिए मेरे पास क्या होगा, दो जो है मेरे को, वी नीड अ 2 नोडल इक्वेशन. 2 नोडल इक्वेशन अगर मेरे को मिल जाएंगे, देन आई एम एबल टू फाइंड ईच एंड एवरी वैल्यू. जब मेरे को ये V1 मिल जाएगा, तो इसमें करंट मेरे को मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को करंट मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को करंट मिल जाएगा, मेरे को वोल्टेज सारे मिल जाएंगे. सो आई एम एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एन दिस पर्टिकुलर सर्किट. ओके, सो लेट मी गो टू राइट द फर्स्ट इक्वेशन. तो हमारा जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, लेट मी गो टू अ नोड. सो आई विल पुट इट हियर, लेट मी टेक दिस पेज. तो अगर हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग अपने नोड, फर्स्ट नोड के बारे में बात करें, सो लेट मी कंसिडर द नोड 1. ओके, फर्स्ट लेट मी गो टू द नोड 2. अगर नोड 2 को जो है ना हम लोग पहले देखते हैं, तो नोड 2 में क्या होगा कि विथ रेफरेंस टू ज़ीरो जो है, अगर आपका जो है हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो V2 वैल्यू है, दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट, V2 इज ग्रेटर देन VT.
सो व्हाट यू हैव टू कंसिडर, यहाँ पे जब भी आप नोड टू को जो है कंसिडर करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। आपको इसके रिस्पेक्ट में देखना है। अगर V2 जो है ग्रेटर देन होगा V1 से, तो क्या होगा, दैट करंट विल बी, अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो व्हाट, यहाँ पे जो करंट होगा, आई विल यूज द अनदर इंक, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंसीडर करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, V2 इज़ ग्रेटर देन, अगर ये V2 ग्रेटर देन V1 है तो लेट मी कंसीडर अ करंट हियर। That is going to be what, this is going to be IC, कैपेसिटर में जाने वाला करंट। यहाँ पे जो करंट होगा दैट करंट विल बी IL, और यहाँ पे जो है जो करंट जाएगा वो करंट क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी IR। ओके, सो दीज थ्री करंट्स आर फ्लो। तो लेट मी ड्रॉ अ नोड 2 हियर। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक कैपेसिटर है। दिस इज व्हाट V1, ये क्या है आपका V2 है। लेट मी टेक दिस प्लस माइनस R एंड दिस इज द ग्राउंड नोड। तो यहाँ पे जो करंट होगा दैट करंट इज व्हाट IC, लेट मी राइट इन स्मॉल IC। यहाँ पे जो करंट होगा दैट इज IL, यहाँ पे जो करंट होगा दैट करंट इज IR। तो ये क्या हो गया आपका R2 R3, दिस इज व्हाट VT, दिस इज व्हाट V2 V1, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस इज इंडक्टर। तो ये जो आपका नोड 2 है, दिस सेकंड नोड, तो यहाँ पे जो है आपको जो करंट है दैट ऑल करंट आर आउटगोइंग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नोडल इक्वेशन लिख सकते हो। व्हाट इट इज, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन होगा दैट IC मतलब जो कैपेसिटर से करंट जा रहा है, प्लस IL जो इंडक्टर से करंट जा रहा है, प्लस आपका क्या हो जाएगा IR दैट इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया भाई, KCL। हम लोगों ने क्या किया, KCL यूज़ किया। तो KCL से हमको क्या मिल गया, दिस इक्वेशन। तो जो है हमको क्या मिल गया, IC इज इक्वल टू IC प्लस IL प्लस IR इज इक्वल टू 0। नाउ लेट्स कंसिडर दिस IC को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, लेट मी ड्रॉ अ कैपेसिटर हियर सेपरेटली। दिस इज व्हाट योर वोल्टेज V2, दिस इज योर व्हाट V1, है ना। लेट मी कंसिडर, हमारा करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, सो लेट मी करंट दिस इज अ प्लस, दिस एज अ माइनस। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी VC हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है जो आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये जो है आपका V2 वोल्टेज है, ये आपका V1 वोल्टेज है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ योर IC। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये IC की वैल्यू क्या होगी, दैट IC इज इक्वल टू C इंटू dV/dt। C इज इक्वल टू क्या हो गया, dV/dt। और यहाँ पे फिर से अगर हम लोग यहाँ पे अगर इक्वेशन निकालें तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर यहाँ पे हम लोग जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट अगर देखें तो ये आपका क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ पॉजिटिव। तो इफ़ यू विल सी हियर, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेट मी राइट हियर V2 माइनस VC माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो आपका VC क्या हो जाएगा, दैट इज V2 माइनस V1। तो आप क्या लिख सकते हो, जो IC है दैट IC कैन बी रिटन एज अ C dV2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई dt।
सो व्हाट वी कैन राइट, जो हमारा यहाँ पे जो IC है दैट IC कैन बी रिटन एज C dV d आपका जो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई dt, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से जो है इस इक्वेशंस को देखें तो आपका जो IC होगा, IC की वैल्यू क्या होगी, ओके हियर अगेन लेट मी टेक द इंडक्टर ऑल्सो। तो अगर इंडक्टर में देखेंगे तो इंडक्टर में क्या हो जाएगा कि दिस इज व्हाट इंडक्टर इज, ओके। सो दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज 0, दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज V2। तो यहाँ पे जो करंट है दैट IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, IL की वैल्यू डायरेक्टली वी नो दैट द वोल्टेज हियर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज IL इज इक्वल टू 1/L, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/L, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बाद दिस इज V2 dt, ओके। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। सो लेट मी गो टू द थर्ड नोड। सो थर्ड नोड को अगर आप देखोगे, जो हमारा यहाँ पे जो तीसरा वाला नोड है ये क्या है, V2 वोल्टेज है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, आई हैव व्हाट दिस प्लस माइनस VT, यहाँ पे अनदर रजिस्टर R3 एंड देन इट्स ए ग्राउंड 0 वोल्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इक्वेशंस यू कैन राइट V2 माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा IR, आपका जो करंट जा रहा है IR इंटू R2, सो दिस इज व्हाट R2 R3 है, देन माइनस VT एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आपका IR और आपका R3, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, IR की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर यहाँ पे जो करंट की वैल्यू देखें IR, दैट IR इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा VT, ये V2 माइनस VT डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका R2 प्लस R3। तो यहाँ पे IR की वैल्यू क्या हो गई, V2 माइनस VT डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। तो यहाँ से हम लोगों को तीनों जो है ना ये वोल्टेज मिल गया। सो लेट मी राइट द इक्वेशन हियर। तो हमारे पास क्या था, दैट IC प्लस IL प्लस IR दैट इज इक्वल टू 0, जो हमको कहाँ से मिला था, KCL से मिला था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दीज ऑल आर फाउंड बाय द, ये सब कहाँ से मिल रहा है, बाई, ये जो है ना आपको कहाँ से मिला, बाई ओम्स लॉ, तो ये हमको कहाँ से, ओम्स लॉ से मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो व्हाट आई कैन राइट, IC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन पुट दिस IC वैल्यू दैट इज अ CD इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई dt प्लस IL की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी V2 dt प्लस आपका जो थर्ड वाला है IR का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज V2 माइनस VT डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, बाई ओम्स लॉ। सो हियर व्हाट वी गेट our the first इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ नोडल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ से हम लोग व्हाट वी गॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेट मी गो टू द सेकंड नोड। हमारा यहाँ पे जो है ना नोड 2 के बारे में बात करें तो लेट मी गो टू द नोड 2, नोड 1 जो सेकंड नोड है
सेकंड नोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो नोड 1 है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V1 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका V1 है दैट V1 इज ग्रेटर देन V2, और क्या है आपका दैट V1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं। लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर V1। ये मेरा फर्स्ट नोड है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे वैल्यू क्या है V2 है, यहाँ पे वैल्यू आपकी V1 है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस R जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट R1, ये आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, एंड दिस इज़ व्हाट द करंट सोर्स। सो दिस इज़ व्हाट I ऑफ t। तो ये जो पर्टिकुलर नोड है, इस पर्टिकुलर नोड में अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे तो क्या होगा कि दिस करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है ये दिस डायरेक्शन है। यहाँ से क्या है आउटगोइंग डायरेक्शन, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, सो लेट मी राइट हियर V1। और यहाँ पे अगर नीचे वाले में देखो तो ये क्या हो गया आपका जो है ना, दिस इज R1 करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया I ऑफ t, दिस इज I ऑफ c। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, यूजिंग द KCL व्हाट यू आर एबल टू राइट, माइनस ऑफ IT, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस IC प्लस IR1 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, वी आर एबल टू राइट इन दिस वे। आपका IT क्या है, दैट IT इज गोइंग टू बी द सेम। यहाँ पे जो है ना व्हाट वी विल राइट, दिस इज द IT प्लस IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हैव ऑलरेडी सीन, तो ये क्या हो जाएगा CD। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई आपका DT। ओके, यहाँ पे V1 माइनस V2 क्यों हो गया, क्योंकि वी हैव कंसीडर, पहले हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, V2 इज ग्रेटर देन V1। यहाँ पे हम लोगों ने V1 इज ग्रेटर देन V2 जो है ना कंसीडर किया। सो दैट्स वाई इट्स बिकम व्हाट V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई DT। और आपका जो थर्ड वैल्यू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस V1 डिवाइडेड बाई R1। तो ये कहाँ से आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आ गया, दिस इज बाई KCL, और ये क्या है ओम्स लॉ। सो दिस इज व्हाट योर सेकंड इक्वेशन। तो जो है ये आपका क्या हो गया, सेकंड नोडल इक्वेशन हो गया। विद द हेल्प ऑफ दीज टू नोडल इक्वेशंस आपका जो है ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों का यूज करके यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। अगर हम लोगों का ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर में जो भी हम लोगों को कंपोनेंट निकालने होंगे वो सब के सब की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑल द वैल्यूज आर गिवन। अगर R1 R2 C1 L1 V का R का सबका वैल्यू अगर हम लोगों को दिया हुआ है, देन वी आर एबल टू फाइंड ऑल द वोल्टेज एंड करंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच। हर जगह पे जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस। ओके, तो लेट मी समराइज दिस नोडल एनालिसिस वंस अगेन। नोडल एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, अगर जो हमारा नोडल इक्वेशंस देखें तो ये हमारा KCL से आया, और ये क्या हो गया ओम्स लॉ से आया। ये KCL से आया, ये ओम्स लॉ से आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नोडल एनालिसिस इज व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ KCL प्लस ओम्स लॉ। इसको कैसे परफॉर्म करना पड़ता है, जो भी सर्किट हमको दिया होगा, पहला स्टेप हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नोड्स। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच नोड्स आर देयर। देन वी हैव टू असाइन द नोड वोल्टेज। हर एक नोड को क्या करना पड़ेगा, एक वोल्टेज असाइन करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेफरेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड एट द लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द KCL फर्स्ट एंड ओम्स लॉ नेक्स्ट, वी हैव टू राइट द नोडल इक्वेशंस। एंड वंस वी गॉट द नोडल इक्वेशंस, वी आर एबल टू फाइंड ऑल द पैरामीटर्स व्हाट वी नीड टू डू। वी आर एबल टू एनालाइज द होल सर्किट। इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस।
लेट मी गो टू द सेकंड पार्ट, जो हमारा जो दूसरा जो एनालिसिस है, दैट इज अ मैश एनालिसिस। हम लोगों ने जो है ना वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, ओके। So let me go to the another part, which is what the mesh analysis. So mesh analysis के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि mesh analysis क्या होता है। इट्स KVL प्लस ओम्स लॉ तो हमारा जो मैश एनालिसिस है, मैश एनालिसिस क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ KVL प्लस ओम्स लॉ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर सर्किट हमको दिया होगा तो वी हैव टू जस्ट फाइंड द KVL फर्स्ट एंड द ओम्स लॉ नेक्स्ट। वी हैव टू राइट द मैश इक्वेशंस and with the help of that mesh equations we are able to do all our analysis. Okay, so let me draw the same circuit. So अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना उसी तरीके का एक सर्किट बनाए, so let me draw it here. So this is what I have used a current source, जिसको हम लोगों ने IT बोला था. Then what we have a directly one resistance, that is what R1. Then what we have, हमारे पास एक कैपेसिटर था, and after the capacitor what we have the inductor, okay. And then again क्या था, हमारे पास एक रजिस्टर, एक आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स, and then the another resistor. So this was our circuit, right, if you remember. So this is what your ground. तो ये क्या हो गया आपका, C हो गया, L हो गया, दिस इज योर R2 और दिस इज योर R3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो सर्किट था लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो प्रीवियस स्लाइड्स में पेपर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सेम सर्किट यूज़ किया। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ये पर्टिकुलर सर्किट को यूज़ करें तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेट मी राइट द स्टेप्स। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैश। सो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लूप फाइंड करना पड़ेगा। लेट मी फाइंड द नंबर ऑफ लूप। तो यहाँ पे जो है ना, दिस इज माय फर्स्ट लूप, आई कैन राइट दिस एज अ I1. दिस इज माय सेकंड लूप, आई कैन राइट इट एज अ I2. दिस इज माय थर्ड लूप, सो आई कैन राइट इट एज अ I3. तो यहाँ पे जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज माय लूप 1, ये मेरा क्या हो गया, दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज अ सेकेंड वन, दिस इज अ थर्ड वन। तो मैं यहाँ पे जो है ना आइडेंटिफाई करूँगा नंबर ऑफ मैशेस। तो यहाँ पे मेरे को 3 जो है ना मैश मिल गए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको जो है लूप में लूप इक्वेशंस डाल दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू, द सेकेंड स्टेप क्या है, दैट assign the mesh current in a clockwise direction, ओके। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा मैश 1 हो गया, मैश 2 हो गया, मैश 3 हो गया, हमने आइडेंटिफाई किया। वी हैव असाइन द नोड करंट, मैश करंट क्या हो गया आपका, I1, I2, I3। हम लोग सबको जो है ना क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। सो लेट मी गो टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, बाय यूजिंग KVL first and Ohm's law next, write
write the mesh equation. ओके तो जो अगला जो स्टेप है हमारा वो क्या है कि जो है इनको यूज़ करके सबसे पहले केवीएल यूज़ करके केवीएल में क्या करते हैं हम लोग द वोल्टेज सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज के बाद जो है ना सारे वोल्टेज का सम को हम लोग देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द मैश इक्वेशंस। सो लेट मी राइट विद द स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मैश और let me start with the third mesh. Okay, mesh 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना mesh 3 में बात करें, so what here I3 is greater than I2, I3 is greater than I1। ओके ऑल्दो I1 इज़ नॉट कनेक्टेड, बट यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड मैश को यूज़ कर रहे हैं तो ऑल द करंट इसके जो नेबरिंग करंट हैं वो नेबरिंग करंट से I3 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज वी विल कंसिडर द ग्रेटर देन अदर थिंग। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, सो लेट मी ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ये आपका प्लस माइनस, दिस इज़ व्हाट VT एंड अगेन दिस इज़ योर R3, this is what your inductor, this is inductor L R। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज व्हाट I3। सो लेट मी यूज द अनदर पेन एंड दिस इज योर प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज VR, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस VL, ये आपका क्या हो जाएगा दैट इज ऑल्सो प्लस माइनस VR3 and VR2। ओके तो वी कैन राइट इट इन दिस वे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी कैन राइट द नोडल इक्वेशन। सो माइनस VR2 माइनस आपका VT देन माइनस VR3 माइनस VL that is equal to 0। ओके सो लेट मी, ये जो VR है दैट R शुड बी स्मॉल। ओके VR2 प्लस VT प्लस VR3 इज इक्वल टू VL, ये कहाँ से आया, KVL से, बाय KVL यूज करके वी कैन राइट इट दिस। देन अगर ओम्स लॉ यूज़ करके इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो आपका VR क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस I3R2, आपका ये VT जो है VT के फॉर्म में ही रहेगा, माइनस व्हाट I3 इंटू R3 माइनस जो VL होगा दैट इज गोइंग टू बी L, और ये क्या हो गया आपका d/dt दैट इज गोइंग टू बी I3 माइनस I2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन कहाँ से आया हमारा, अगेन इफ यू विल टॉक वी विल कंसिडर दिस इंडक्टर। तो ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक हियर I3 और डायरेक्शन ऑफ करंट हियर इज I2। तो यहाँ पे जो टोटल नेट करंट होगा वो नेट करंट क्या हो जाएगा आपका जो है ना, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफ इट इज I है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज I3 माइनस I2। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर नोट पे तो यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, यहाँ पे जो है ना जो इंडक्टर का करंट है दैट इज IL। तो IL जो है हम लोग देखेंगे जो करंट यहाँ पे जो फ्लो होगा वो क्या होगा, I3 और I1 के बीच का होगा। ओके सो द इक्विवेलेंट करंट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इन दिस फॉर्म। ओके सो लेट मी गो टू द मैश 2। यहाँ पे जो है ना ये हमारा क्या हो गया, दिस इज मैश 3।
सो मैश 2 में अगर हम लोग जाएंगे, मैश 2 कौन सा है आपका, जो है ना एक कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर है। सो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है दैट I2, यहाँ पे व्हाट यू हैव टू कंसिडर, I2 इज ग्रेटर देन I3, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो यहाँ पे जो आपका जो सर्किट है, लेट मी ड्रॉ अ सर्किट हियर, अ कैपेसिटर, resistance R C, and this is L, this is what ground, this is what I2 and this is what I3, और यहीं पे अगर देखेंगे सो दिस इज what I1। तो यहाँ पे अगर आप जो है ना इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन, तो यहाँ पे आप इक्वेशंस क्या लिख सकते हो, लेट मी राइट इट डायरेक्टली। What we can write here as a minus of R1 I2 minus I1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/C इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t I2 dt माइनस आपका क्या हो जाएगा L इंटू d/dt I2 माइनस I3 that is equal to 0। okay, so this is what, this is our the node 2 equation, this is what the first equation, this is the second mesh equation, and let me go to the third part। जो आपका थर्ड पार्ट है अगर हम लोग उसके बारे में देखें तो क्या हो गया कि लेट मी टेक दिस, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैश वन में क्या हो गया आपका I1 है दैट इज ग्रेटर देन I2, I1 इज ग्रेटर देन I3। ओके, सो यहाँ पे देखो कि जो है ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको जो है ना ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट I ऑफ टी और ये क्या है दैट इज योर R1। यहाँ पे I फ्लो हो रहा है, यहाँ से जो है ना I2 फ्लो हो रहा है। तो हियर यू कैन सी कि दिस इज अ आइडियल करंट सोर्स, ये क्या है आइडियल करंट सोर्स है। Since, so what we can write, I can write it here, since the voltage across an ideal current source can be any value। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो है ना जब सोर्सेस पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपका आइडियल करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स में जो वोल्टेज है, वोल्टेज कैन बी एनी वैल्यू, राइट। सो द सोर्सेस कैन बी एनी वैल्यू, तो हमारा जो सोर्स का है, सोर्स कैन बी एनी वैल्यू। So it is not possible, so what it is not possible to write the mesh equation for mesh 1। तो ये जो हमारा मैश वन है इसमें हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, मैश इक्वेशन नहीं लिख सकते। मैश इक्वेशन आपका क्या होता, मैश इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे देखोगे तो ये आपका IT हो गया, तो IT के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज कैन बी एनी वैल्यू। तो यू कैन नॉट राइट द वोल्टेज, यू कैन नॉट राइट द वोल्टेज हियर एनी वोल्टेज। तो ये क्या हो जाता है V ऑफ I, यहाँ पे अगर हम लोग V ऑफ I देखते तो ये जो वोल्टेज है माइनस ऑफ दिस वोल्टेज माइनस R ऑफ ये आपका I T
माइनस या I1t माइनस I2t, इस तरीके के कुछ आता, लेकिन ये दैट वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू, कैन बी एनी value. So that's why these equations we are not able to write. So what we got from this particular part ki that I of t is equal to I1. Okay, so this is my third equations what I got. So using this another two equations हम लोगों का कि हमारा जो है ना, where is that particular sheet? Okay, so using these two, equation 1, equation 2 and this equation 3, we are able to write the mesh analysis, और हम लोग जो है ना उसके बारे में देख सकते हैं. So I think it is clear कि why we are not able to write the mesh equations, क्योंकि if you remember the characteristic curve, तो ये क्या था आपका वोल्टेज था and this is what the current. तो for आइडियल वोल्टेज क्या होता था, आइडियल करंट सोर्स क्या है, द वोल्टेज कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट. सो यहाँ पे जो V है, दैट V इसके क्रॉस अगर हम लोग देखेंगे तो लेट मी ड्रॉ इट हियर, ये आपका जो करंट सोर्स है IT, इसके एक क्रॉस अगर ये जो है ना, इसको लेट मी पुट इट प्लस माइनस, तो ये जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फानाइट, कुछ भी होगा. सो यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ दैट. सो कोई भी अगर हम लोग कोई भी वैल्यू ले लें तो जो है ना, जब तक हमारे पास कोई अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, देन वी कैन नॉट राइट द इक्वेशंस. फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास अगर जो है ना कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहेगी तो वी कैन नॉट राइट द इक्वेशन फॉर दैट, है ना. सो हियर व्हाट हैपेंड कि जो मैश 1 है, जहाँ पे हमारा क्या है, एक आइडियल सोर्स लगा हुआ है, सिंस द वोल्टेज अक्रॉस द आइडियल करंट सोर्स कैन बी एनी वैल्यू, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द मैश इक्वेशन फॉर मैश 1. फॉर दिस टाइप ऑफ मैश वी आर नॉट एबल टू राइट द इक्वेशंस. ओके, तो ये क्या था, हमारा मैश एनालिसिस था. लेट मी समराइज दिस मैश एनालिसिस वंस अगेन, कि जो मैश एनालिसिस क्या होगा, मैश एनालिसिस में जो है कोई भी सर्किट अगर आपको दी होगी, उस सर्किट को अगर एनालिसिस करना होगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ मैश, लाइक दिस इज द मैश 1, मैश 2, मैश 3. यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द मैश, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू असाइन द मैश करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो, बट अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है तो यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो मेक अ थंब रूल कि जो है अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो तो टेक इट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एवरी टाइम. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो है ना अपने आप को ये असाइन करा लिया है कि हम जब भी लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे. तो यहाँ पे ये मेरा करंट 1 हो गया, करंट 2 हो गया, करंट 3 हो गया. मैंने असाइन कर दिया करंट को कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जगह पे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो ऑल द करंट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऐसा नहीं कि एक को आपने क्लॉकवाइज लिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज लिया. उससे क्या होगा, हमारा जो सर्किट एनालिसिस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. टू मेक इट सिंपल वी कैन फिक्स दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है. ओके, सो वंस व्हाट वी विल गॉट, वी विल असाइन द नंबर ऑफ मैशेज, देन वी आर गोइंग टू assign the mesh current in the clockwise direction, and by using the KCL first and the Ohm's law next, we are able to write the mesh equation. ओके, और एक बार अगर मेरे को मैश इक्वेशन मिल गया, देन वी आर एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ अ सर्किट. कोई भी सर्किट अगर मेरे को मिलेगा तो आई एम एबल टू फाइंड द थिंग्स ऑन दैट पर्टिकुलर सर्किट. कि उस सर्किट में जो है ना वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, वी आर एबल टू फाइंड इट आउट. ओके, सो let me stop here. Okay, let me stop here. In the next class maybe we are going to see some of the problems and then we are going to do a little analysis. हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, we can see the how this mesh analysis and nodal analysis will work. तो आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा
इस चीज़ को समझने के लिए कि मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपका जो है ना मैश एनालिसिस हो गया, ये आपका नोडल एनालिसिस हो गया। दिस टू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू एनालाइज योर सर्किट। तो आई होप कि जो है ना यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ अ नोडल एनालिसिस विल वर्क एंड हाउ अ मैश एनालिसिस विल वर्क। तो मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, and you are able to solve any kind of a circuit using this nodal and mesh analysis. So let me stop here. Thank you very much.